अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या अफगानिस्तान के अंदर वाकई एक नई और बड़ी अंदरूनी तब्दीली के आसार सामने आ रहे हैं? क्या तालिबान क़यादत के अंदर इख्तलाफात अब खुल के सामने आ चुके हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मुल्ला मोहतसिम की गिरफ्तारी एक आम सिक्योरिटी कार्रवाई है या कह सकते हैं किसी बड़े सियासी और तंजीमी बहरान का आगाज़? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे मामले को तफसील के साथ समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है असल चीज़, असल सूरत हाल को समझ सकें, अंदाज़ा हो सके कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की तरफ। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के कंदहार में एक अहम शख्सियत मुल्ला मोहतसिम को हिरासत में ले लिया गया। ये गिरफ्तारी इस वक्त सामने आई जब वो काबुल से कंदहार की जानिब सफ़र कर रहे थे और इतलात के मुताबिक इन्हें दाखिले के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी इदारों ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया गया। ये खबर इससे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई क्योंकि मुल्ला मोहतसिम को तालिबान तहरीक की इब्तदाई और अहम तरीन अरकान में शुमार किया जाता है और इनका ताल्लुक इस ग्रुप के बानी दौर से जुड़ा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? मुख्तलिफ ज़राए इस हवाले से मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अंदरूनी सतह पर मुख्तलिफ डेरों के दरमियान राब्ते बढ़ा रहे थे और क़यादत के बाज़ फैसलों पर इख्तलाफात रखते थे। कुछ इतलात ये भी बताती हैं कि वो उल्मा और मुख्तलिफ मजहबी हलकों के दरमियान एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिशें कर रहे थे, जो मौजूदा क़यादत के बाज़ हम कह सकते हैं कि सख्त मौक़िफ़ से मुख्तलिफ समझा जा रहा था। लेकिन यहाँ एक बात जो है वो समझना बहुत अहम है कि इन तमाम दावों के आज़ादाना और मुकम्मल तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को अगर गहराई से देखा जाए तो वहाँ एक पेचीदा सियासी और तंजीमी ढांचा मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ ख्यालात और पॉलिसी ज़वाये जो हैं वो पाए जाते हैं। एक तरफ वो ग्रुप जो सख्त और मरकज़ी कंट्रोल की पॉलिसी के हामी है, जबकि दूसरी तरफ वो अनासिर जो निस्बतन ज़्यादा मशहूर हैं और इलाकाई ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। इस पस मंज़र में अगर मुल्ला मोहतसिम की गिरफ्तारी को देखा जाए तो ये महज एक इंफरादी वाक़या नहीं बल्कि एक बड़ी अंदरूनी इख्तलाफात का हिस्सा भी हो सकता है। कुछ तज्ज़ियाकार जो हैं वो इसे समझते हैं कि ये इक़दामात क़यादत के अंदर बढ़ते हुए अदम एतमाद की अलामत हो सकते हैं, लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक सिक्योरिटी इक़दामात भी हो सकता है ताकि किसी भी मुमकिन अंदरूनी बगावत या इख्तलाफात को कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी होगा कि अफ़गानिस्तान में माजी में भी इस तरह की कई वाक़यात सामने आ चुके हैं, कई चीज़ें जो हैं हम देख चुके हैं जहाँ अहम शख्सियत को या तो नज़र बंद कर दिया जाता होता है या इनके किरदार को महदूद कर दिया जाता है, जिसके बाद सूरत हाल या तो मामूल पर आ जाती है या फिर मज़ीद पेचीदा हो जाती है। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी नोयत की नज़र आ रही है जहाँ एक तरफ क़यादत के अंदर नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने की कोशिशें जो हैं वो देखी में नज़र आ रही हैं, कोशिशें जारी हैं, और दूसरी तरफ मुख्तलिफ डेरों के दरमियान फ़िक्री इख्तलाफात भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सिक्योरिटी और असले से मुतल्लिक़ सरगर्मियों को मरकज़ी शहरों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। अगरचे इसकी मुकम्मल वजह जो है वो वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन ये इक़दामात अक्सर इस वक्त देखने में आता है जब किसी भी निज़ाम को मुमकिना अंदरूनी या बैरूनी खतरात का खदशा होता है या सामना होता है। एक और अहम पहलू ये भी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इलाकाई और कबायली सतह पर भी मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। कुछ इलाकों में ये एहसास बढ़ा है कि फ़ैसले मरकज़ी सतह पर किए जा रहे हैं और मुकामी सतह पर राय को कम अहमियत दी जा रही है। यही वो वामिल हैं जो किसी भी बड़े निज़ाम के अंदर दबाव पैदा करते हैं। अगर ये दबाव बढ़ते हुए दिखाई दे तो इसके नतीजे में इख्तलाफात भी सामने आ सकते हैं। अब सवाल इसके बाद ये है कि क्या मुल्ला मोहतसिम की गिरफ्तारी वाकई किसी बड़े अंदरूनी इख्तलाफात का आगाज़ है या सिर्फ एक महदूद सिक्योरिटी मामला? इसका ख़त्मी जवाब अभी देना मुमकिन तो नहीं है क्योंकि सूरत हाल अभी भी इब्तदाई मरहले में है, कुछ भी हो सकता है और मुख्तलिफ इत्तलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ या तंजीमी तब्दीलियाँ भी सामने आ सकती हैं, जबकि कुछ का ये भी कहना है कि ये मामला जल्द ही अंदरूनी सतह पर हल हो जाएगा। नाज़रीन, ये बात भी अहम है कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कई दहाइयों से सियासी और सिक्योरिटी तब्दीलियाँ होती रही हैं, वहाँ पे किसी भी एक वाक़ये को मुकम्मल तस्वीर के तौर पर नहीं देखा जा सकता। हर वाक़या किसी बड़े सिलसिले का हिस्सा होता है और इसके पीछे मुख्तलिफ अवामिल जो हैं वो हम कह सकते हैं कि छुपे होते हैं। इसलिए इस खबर को भी एक वाज़ेह तनाज़ुर में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो अफ़गानिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत हसास मामलात चल रहे हैं जहाँ पे दाखिली इस्तेहकाम, माशी दबाव और इलाकाई ताल्लुकात सब एक साथ नज़रअंदाज हो रहे हैं। ऐसे माहौल में क़यादत के अंदर इख्तलाफात का पैदा होना गैर मामूली नहीं
نہیں سمجھ آتا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلافات نظام کو کمزور کریں گے یا وقت کے ساتھ کسی نئے توازن کی طرف لے جائیں گے. ناظرین آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے میں بہت اہم دیکھنے میں نظر آئیں گے، کیونکہ مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں جو اس صورتحال کو زیادہ واضح کر دیں گی کہ کیا ہو رہا ہے اصل. فی الحال دستیاب جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معلومات کی بنیاد پر صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک سیاسی اور تنظیمی ہلچل ضرور موجود ہے، لیکن اس کے ختمی نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا. آخر میں آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ گرفتاریاں ایک عام سیکیورٹی کارروائی ہیں یا واقعی کسی بڑی اندرونی تبدیلی کا آغاز؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. آپ کی رائے سے ہم اپنے کنٹینٹ کو مزید اچھا کرتے ہیں اور تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے دے اجازت، کسی نئے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.